गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप कृपया जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। कुल्लू दशहरा महोत्सव आज से भगवान का रथ खींचने उमड़ेंगे श्रद्धालु। 14 देशों के सांस्कृतिक दल देंगे प्रस्तुति। आपदा के 3 महीने बाद कुल्लू फिर खड़ा हो गया है और आज से जिले के ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के रूप में बड़ा देव महाकुंभ शुरू हो रहा है। दशहरा उत्सव से प्राकृतिक आपदा की मार झेल चुके कुल्लू मनाली में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मेले के लिए इस बार 332 देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया है। इनमें से पिछले कल देर शाम तक 200 से अधिक देवी देवता कुल्लू पहुंच गए हैं। वहीं बता दें कि मेले में पहली बार 14 देशों के सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुतियों से चार चांद लगाएंगे। भगवान रघुनाथ समेत अन्य देवी देवताओं की यहां बनाए अस्थायी शिविरों में ठहरेंगे। प्रदेश सरकार ने भेजा रिमाइंडर, सड़कों के लिए केंद्र से मांगे 52 करोड़। प्राकृतिक आपदा के चलते जिलों की सड़कों की हालत दयनीय है। इनको दुरुस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने केंद्र से पैसा जारी करने का रिमाइंडर भेजा है। तर्क दिया गया है कि हिमाचल में आपदा के चलते नेशनल हाईवे बंद हो गए। ऐसे में जिला सड़कों से वाहनों की आवाजाही हुई है, इससे सड़कें खराब हुई हैं। वहीं केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल दौरे के दौरान केंद्र को प्रस्ताव भेजने की बात कही थी। प्रस्ताव के बाद रिमाइंडर भेजने पर भी पैसा जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा हिमाचल में 17 पुल ढह गए हैं। हिमाचल में बागवानों को 200 में उपलब्ध होगा 800 में मिलने वाला विदेशी सेब का पौधा। हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। बागवानों को 800 से 1000 रुपये में मिलने वाले सेब की विदेशी प्रजातियों के पौधे सरकार महज 200 रुपये में उपलब्ध करवाएगी। उद्यान विभाग दिसंबर से बागवानों को उच्च गुणवत्ता वाले रोगमुक्त पौधे उपलब्ध करवाएगा। वहीं परियोजना की समीक्षा के लिए बागवानी मंत्री ने उद्यान विभाग की नर्सरी मैनेजमेंट सोसाइटी के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। अब गांव का प्लास्टिक भी लगेगा ठिकाने। 88 ब्लॉकों में स्थापित होंगी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से निपटारा किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर बनाए जा रहे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के तहत 25 तैयार कर लिए हैं। हमीरपुर जिला में इसे कंप्लीट कर दिया है, जबकि किन्नौर में 2, कांगड़ा में 3 यूनिट स्थापित हो चुके हैं। सीएम सुक्खू और भाजपा विधायक अनिल की गुफ्तगू ने चर्चाओं को दी हवा। भाजपा के गढ़ मंडी में आपदा राहत राशि बांटने के बहाने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सियासत गरमा गए। उनके तंज और तीखे जुबानी हमले से सर्द फिजाओं में राजनीतिक माहौल में गर्माहट है। वहीं इस कार्यक्रम में सदर भाजपा विधायक सीएम के साथ नजदीकी बनाए हुए नजर आए। मंच पर सीएम और भाजपा विधायक के बीच गुफ्तगू होती रही। कार्यक्रम में कांग्रेस नेत्री चंपा ठाकुर व सदर विधायक मंच पर भी दूरी बनाते हुए नजर आए। बता दें कि सीएम सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध दिए। भाजपा विधायक अनिल शर्मा भी सीएम की कुर्सी की बगल वाली सीट पर पहले ही विराजमान हो गए। सुक्खू के साथ वाली सीट पर बैठने के लिए कांग्रेसी जद्दोजहद तो करते रहे, लेकिन अनिल अपने स्थान पर डटे रहे। मंडी में शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाले सुक्खू ने सार्वजनिक मंच में पहली बार जयराम ठाकुर के गढ़ में ताबड़तोड़ जुबानी हमले किए। कृषि से आत्मनिर्भर बनेंगे 25,000 किसान। जायका और प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही सिंचाई की सुविधा। हिमाचल प्रदेश के 25,000 किसानों को जायका प्रोजेक्ट व प्रदेश सरकार के माध्यम से सिंचाई सुविधा से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए हिमाचल के 296 गाँव का चयन किया गया है। चयनित किए गए 296 में से 200 गाँव में बनने वाली सिंचाई योजनाओं की डीपीआर तैयार हो चुकी है तथा अब टेंडरिंग प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। 75 सिंचाई योजनाओं का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
फसल विविधीकरण योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए जायका फेज 2 के माध्यम से कार्य चल रहा है। वहीं सिंचाई की सुविधा होने के चलते किसानों को फसल उत्पादन में सहजता होगी। जल्दी कनेक्शन चाहिए तो बिजली का मीटर खरीद कर लाएं। हिमाचल प्रदेश में बिजली के मीटर लगाने हैं तो लोगों को खुद खरीद कर लाने की सलाह दी जा रही है। अगर लोग जल्दी कनेक्शन लगाने की जिद कर रहे हैं तो अधिकारी उन्हें खुद ही मीटर खरीद कर लाने को कह रहे हैं। कई लोग सचमुच खुद मीटर खरीद रहे हैं। एक मीटर 800 रुपये तक मिलता है। इसकी ओक टेस्ट रिपोर्ट भी साथ लानी पड़ रही है। राज्य बिजली बोर्ड के पास दरअसल मीटर खत्म हो गए हैं। बोर्ड के अधिकारियों को अभी स्मार्ट मीटर आने का इंतजार है। इससे प्रदेश में कई पेयजल, सिंचाई आदि की योजनाओं में भी मीटर नहीं लगाए जा पा रहे हैं। राज्य में बिजली के मीटरों की भारी कमी चल रही है। कॉलेजों में अब 2018 का यूजीसी रेगुलेशन, राज्य सरकार ने प्रक्रिया लागू करने के लिए तय की विशेषज्ञ समिति। हिमाचल के डिग्री कॉलेजों में अब 2018 के यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने ज्वाइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन डॉक्टर हरीश कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में ज्वाइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन डॉक्टर NL शर्मा को चेयरमैन होंगे, जबकि 4 अन्य सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। इनमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जुखाला के प्रिंसिपल डॉक्टर ध्रुवपाल सिंह, दाड़लाघाट गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रुचि रमेश, OSD कॉलेज डॉक्टर गोपाल संघाईकोट, सुन्नी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर RL शर्मा शामिल हैं। यह कमेटी राज्य सरकार को इस बारे में रिपोर्ट देगी और संभावित बदलावों को लेकर भी सुझाव दिए जाएंगे। यूजीसी रेगुलेशन 2018 के आने के बाद इन्हें प्रदेश विश्वविद्यालय में लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी डिग्री कॉलेजों में इन्हें लागू करना बाकी है। डिग्री कॉलेजों में अब भी 2012 के रेगुलेशन के अनुसार ही काम चल रहा है और भर्तियां हो रही हैं। हिमाचल में तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परखी जाएगी प्रतिभा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और परख प्रदेश के विद्यार्थियों के टैलेंट को परखेगी। इसके लिए स्कूलों का मूल्यांकन शुरू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 3 नवंबर को निजी और सरकारी स्कूलों की तीसरी, छठी और 9वीं की 6242 कक्षाओं का राज्य शिक्षा उपलब्धि सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें सभी जिलों में गठित की गई प्रशिक्षित फील्ड टीमें स्कूलों में जाकर गणित और भाषा विषय के संबंध में विद्यार्थियों का सर्वे करेगी। वहीं इसकी रिपोर्ट SCERT की ओर से NCERT को सौंपी जाएगी। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर परख उसे अपनी शिक्षा नीतियों में शामिल करेगी। दिवाली से पहले हिमाचल कैबिनेट विस्तार के आस, CM ने दिए संकेत। इस बार की दिवाली कांगड़ा के लिए सियासी मायनों में महत्वपूर्ण रह सकती है। कांगड़ा को जल्द ही मंत्री पद की सौगात मिलने के संकेत हैं। हालांकि मंत्री पद का ताज किसके सिर सजेगा, इस सवाल का जवाब अभी तलाशा जा रहा है। इस बीच कांगड़ा के बहाने कैबिनेट का विस्तार जल्द करने का संकेत देकर CM ने सियासी क्यासबाजी और चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गरमा दिया है। सूत्रों के अनुसार हिमाचल के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मशाला के 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में बैठक हुई। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।